दोस्तों गुड मॉर्निंग। नन्ना राइडर अभी राइडिंग के लिए आया हुआ है और अपने घोड़े के पास जा रहा है। देखो बताए हुए तरीके से बिल्कुल आगे से जाना है और ये शाबाश रस्सा डालना है। हमेशा घोड़े के राइट साइड नहीं रहना है, लेफ़्ट साइड रहना है। इस तरफ नहीं रहना था, दूसरी तरफ रहना था, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी वो तरीका ठीक है जाने का। दोस्तों अभी आज दूसरी क्लास है तो बच्चा छोटा है, सैडल में थोड़ा ज़्यादा वज़न होता है इसलिए लगा नहीं पाएगा। तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको सैडलिंग कैसे करी जाती है, घोड़े पे ब्रेडलिंग कैसे करी जाती है। तो सबसे पहले आपका घोड़ा जो होता है उसको या तो आप स्थायी जगह पे बांध दो। अगर आप स्थायी जगह पे नहीं बांध रहे हो तो उसके बाद ये वहाँ पे अपने रस्सा ले लो, रस्से को पैर के नीचे दबा लो और ये मोरा उठा लो। मोरे को सही तरीके से पकड़ना है। सही तरीके से पकड़ने के लिए क्या करना है, आपकी जो रास है पूरी तरह से सुलझी हुई होनी चाहिए, कहीं भी फंसी हुई नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी मेरी ये रास है, पूरी तरह से मैंने इसको सुलझा लिया है, ये लो। और सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहले ये जो रास है इसको डालेंगे घोड़े के गर्दन में, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पकड़ते हुए इस तरह से घोड़े को पहनाएंगे, ठीक है। ये मोरा यहाँ से इस तरह हाथ में पकड़ना है और बिट को यहाँ से पकड़ के घोड़े के मुंह में हल्के से डालना है। घोड़ा अपने आप ले लेगा। उसके बाद कानों के ऊपर से इसको पहना देना है। जैसे इसके बाल वगैरह जो अयाल के हैं वो अगर इसमें फंस रहे हों तो उसके बाद उनको सही करके ये जो अपनी गलथनी होती है इसको थ्रोटलेस बोलते हैं, ठीक है। इस थ्रोटलेस को इसमें से डालते हुए ये इसका लॉक लगा देंगे, ठीक है, लग गया। इसके बाद अपनी जो रास है उसको ठीक से घोड़े के ऊपर रख लेंगे। ये होता है स्टैंडिंग मार्टिकल। अगर घोड़ा कोई चलता हुआ खड़ा होता है, अचानक से आगे मुंह मारता है, एकदम से ऊपर की गर्दन ले जाता है, उसके लिए ये होता है। और इसको अगर अपन इस रास में डाल देंगे तो ये रनिंग मार्टिकल हो जाएगा। घोड़े को चलने में, कूदने में, इनमें हेल्प करने के लिए ये चाहिए होता है। इसके बाद लगाएंगे अपन सैडल पैड। ये होता है सैडल पैड। सैडल पैड को घोड़े के कंधे के बराबर, जहाँ घोड़े का कंधा है ये वाला बीच वाला कंधा, बिल्कुल ये प्रॉपर यहाँ इसके बराबर लगा देना है। पैर की जो ये बीच वाली सिधाई है उसके बराबर सैडल पैड को लगाना है। इसके बाद लेनी है आपको सैडल। सैडल को बिल्कुल प्रॉपर इसके बराबर, इसको नमदे को उठा करके लगाना है, यहाँ से उठाना है ताकि ये सैडल या नमदा इस घोड़े के लगे नहीं और ये घोड़े की पीठ नहीं लगे। तो यहाँ से उठा करके इतना आगे रखना है, लगभग 2-3 इंच, ताकि सैडल लगे नहीं। पीछे भी ध्यान रखना है कि पीछे नहीं रहे, दोनों तरफ से। और इधर से देखना है कि ये कोई हिस्सा मुड़ा हुआ तो नहीं है सैडल का। फिर आपको घोड़े के दोनों तरफ जा कर के हमेशा घोड़े के आगे से जाना है और दूसरी तरफ का भी देखना है। जैसे कि अभी ये हिस्सा इसका मुड़ा हुआ है, दिख रहा है इसमें, ये हिस्सा मुड़ा हुआ है, इसको सीधा करना है। इसके बाद आपका जो तंग है उसको डालना है, इसको ग्रथ बोलते हैं, डाल करके छोड़ देना। फिर दोबारा से आपको घोड़े के इस तरफ आना है। और अभी ये जो स्टैंडिंग मार्टिकल है इसको यहाँ से लेते हुए इस ग्रथ में से फंसाएंगे, ठीक है। यहाँ डालने के बाद इसको बिल्कुल बीचों बीच चेस्ट के डालते हुए और घोड़े की रास को कलेक्ट करके यहाँ से इस फड़ी को इसमें डालते हुए क्लिप में ऊपर अपने अंगूठे और हथेली की सहायता से इसको ऊपर खींचेंगे, ठीक है, जितना हो सके। यहाँ सर लगा लेंगे तो ये फल्लड़ अपने को नीचे गिरेगा नहीं और सैडल कसने में दिक्कत नहीं करेगा। फिर इसको वही उसी तरीके से खींचना है, धीरे धीरे खींचना है, एक साथ नहीं खींचना है, एक एक होल करके इसको चढ़ाना है, ठीक है। ये लो, अभी सैडल को एक साथ पूरा नहीं कसना है, जितना हो सके कम ही कसे, ठीक है। फिर थोड़ा सा घोड़े को वॉक करने के बाद कसना है पूरा। जैसे अपन वॉक चला लेंगे उसके बाद तो ये मैंने सैडल इतनी टाइट कर दी कि अभी बैठने में और माउंट डिसमाउंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद आपकी जो रास हमने क्रॉस कर रखी है वो यहीं रखनी है, घोड़े को ग्राउंड में ले जाना है।